जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी से तीर्थों का महात्म्य कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कोमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके सुनने मात्र से सोमपान का फल मिलता है। हे महामुनि, अब मैं आपसे दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एक समय विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नाम का पुत्र था। उसके पुत्र का नाम भोवन हुआ। महाबाहु भोवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप जी थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन की बात है, महाबाहु भोवन ने अपने पुरोहित जी से पूछा, हे मुने, मैं एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, बताइए वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ। तब कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ पर श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि और ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग को छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञ को आरंभ कर दिया, किंतु वहां भी यज्ञ में विघ्न पड़ता रहा। इस प्रकार अपने यज्ञ को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित जी से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते हैं। ऐसा कहकर दुखी होकर राजा भोवन अपने पुरोहित कश्यप जी के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बताइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। राजा भोवन की बातें सुनकर मुनि श्रेष्ठ संवर्त जी ने कुछ काल तक ध्यान किया और फिर वे महाराज भोवन से कहने लगे कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही तुम्हें उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भोवन राजा कश्यप जी को साथ लेकर तब मेरे पास आए और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भोवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्यमान ये महर्षि कश्यप जी तुम्हारे श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भोवन कश्यप जी के साथ गौतमी नदी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वहां महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उदित हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया है। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़ दो और अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा से किए हुए अन्नदान की महिमा को कहा नहीं जा सकता। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन और धान्य जो भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सभी अक्षय हो जाता है। यह सुनकर राजा भोवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे नारद जी, उससे आगे पैशाच तीर्थ है। यह तीर्थ ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं तुमसे उसका स्वरूप कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे नारद, ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नाम का एक पर्वत है। वहां पर एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उनका नाम अंजना था। उनके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु उनका मुख वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी की एक दूसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम था आद्रिका। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु उसका मुख बिल्ली के समान था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में
महर्षि अगस्त्य जी अंजन पर्वत पर आ गए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तब वे कहने लगी, हे मुनिवर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे अधिक बलवान हो, श्रेष्ठ हो और सब लोगों का उपकार करने वाला हो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद देवी अंजना ने वायुदेव के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और आद्रिका के गर्भ से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने देवताओं से कहा कि हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, परंतु इंद्रदेव के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या करें? इसे आप हमें कोई उपाय बताइए। तब भगवान वायुदेव ने और नेत्रेति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसा कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। और इसी प्रकार हनुमान जी भी माता अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब वह पिशाच और अंजना तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी के 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ के आगे हनुमत तीर्थ है और वृषा कपि तीर्थ है। उसके आगे फेना और संगम तीर्थ बताया गया है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुमसे शुदा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल की बात है, कणव नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। मैं ऋषि कणव भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रम पर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम जी के पवित्र आश्रम पर गए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम जी को वैभवशाली देखकर कणव जी का मन विरक्ति से भर गया और वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना तो उचित नहीं। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि मैं गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा। इस समय मैं गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांग लूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कणव परम पावन गंगा जी के तट पर आए और स्नान करके पवित्र होकर संयत चित्त होकर कुशा पर बैठ गए और गौतमी गंगा और सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कणव ऋषि ने कहा, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है। सब लोगों को पीड़ा देने वाली हे सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणी गौतमी तुम्हें नमस्कार है और महामृत्यु के मुख से निकली हुई हे सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। हे देवी, तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और सुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याणकारी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली हे गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिकरी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। कणव ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो देवी गंगा का मनोहर रूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। तब कणव ऋषि ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगल के लिए भी मंगलमयी हो। हे शुभे, हे ब्राह्मणी, हे महेश्वरी, हे वैष्णवी, हे त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे नाम हैं। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली हे गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे सुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। मैं तुम्हें भी बारंबार नमस्कार करता हूँ। कणव ऋषि का ऐसा वचन सुनकर गंगा देवी और सुधा देवी दोनों ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे सुव्रत, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। तब कणव जी ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान करें। गंगा देवी से ऐसा कहकर कणव जी ने सुधा देवी से कहा, हे सुधे,
तुम तृष्णा और दरिद्रता स्वरूपनी हो, अत्यंत पापमयी और रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। हे देवी, जो शुद्धातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करे, उनकी दारिद्र्य और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य में तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन और संपत्ति के भागी हों। जो तीर्थ और अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भी भय न हो। एवं वस्तु कहकर गंगा देवी और सुधा देवी दोनों अपने अपने स्थानों को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कानव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। हे नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। इसके आगे ब्रह्मा जी ने नारद जी से किस तीर्थ का वर्णन किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।